नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और राउल्ट का नियम। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, ये हमने उस वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और राउल्ट के नियम में फार्मूला डेरिवेट किया था एक छोटा सा। तो क्या हमारा ये फार्मूला डेरिवेट करने के बाद हमने आपको बताया था कि पी नॉट होता है आपका वाष्प दाब जो पहले होता है, और यानी कि विलायक का वाष्प दाब होता है पी नॉट और विलयन का होता है पी एस। और स्मॉल डब्लू होता है विलेय का भार, और कैपिटल एम होता है आपका विलायक का अणुभार, और कैपिटल डब्लू विलायक का भार, और स्मॉल एम हो जाएगा आपका विलेय का अणुभार। तो इसमें देखेंगे हम न्यूमेरिकल पानी का वाष्प दाब 25% कम होने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देखिए क्या बोला, 25% कम। तो पहले क्या होगा, उसका 100 हो जाएगा, और बाद में यानी कि पी एस क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये बात है यहाँ पर। तो पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 और पी एस हो जाएगा 75। 100 ग्राम पानी में, देखिए पानी क्या होता है, विलायक। 100 ग्राम पानी में यानी कि वजन कैपिटल डब्लू का लिखा है 100 ग्राम। कितना यूरिया, देखिए यूरिया क्या घोला जाए यानी कि विलय किया जाए। तो ये कितना यूरिया यानी कि स्मॉल डब्लू का मान पूछ रहा है। विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो सवाल हैं। पहले तो कितना यूरिया घोला जाए, स्मॉल डब्लू का मान पूछा गया है, और दूसरा पूछा गया है विलयन की मोलरता। तो जब आप एम का मान निकालेंगे तो मोलरता भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये तो हमने आपको बता दिया था पिछली बार कि ये क्या होता है, पी नॉट होता है आपका विलायक का वाष्प दाब, और पी एस होता है विलयन का। तो विलायक का हो जाएगा 100 और विलयन का हो जाएगा 75, और नीचे भी हमारी यही वैल्यू हो जाएगी क्योंकि नीचे पी एस रहता है। और स्मॉल डब्लू की हमें वैल्यू दी नहीं गई है क्योंकि विलय का विलय का पूछा गया है कितना घोलना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल एम यानी कि पानी का होता है 18, ठीक है ना। अणुभार यहाँ रखना है क्योंकि कैपिटल एम की जगह है ये वाली, ठीक है। इसके बाद क्या है, कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितनी बताया था आपको, 100 ग्राम बोला था। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 60 ये क्या है, स्मॉल एम यानी कि यूरिया का अणुभार रखा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, 100 में से आपका 75 जाएगा, 25 बचेगा, नीचे 75। तो 25 से 75 काटोगे 3 बार जाएगा। इसके बाद आपको ये आ गया 1/3, ठीक है। यहाँ पर क्या W/60 से ये 18, देखिए ये 60 है हमारा, लेकिन 6 से हम काट देंगे, जैसे 3 बार जाएगा 18, तो नीचे बचेगा हमारा 10, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्व करने पे देखिए ये बचेगा हमारा यहाँ पर 2 जीरो ये 1 जीरो इसका, तो कितना रहेगा 1000। तो 1000/9 हो जाएगा क्योंकि ये 9 किया जो है गुणा, और ये 1000 पहुँच जाएगा ऊपर, 9 यहाँ से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 9, 1000/9। तो ये आ जाएगा का 111.11 ग्राम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्मॉल डब्लू का मान। अब स्मॉल डब्लू हमें पता है, तो स्मॉल डब्लू पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोललता। देखिए यहाँ पर अगर हम मोललता की बात करें तो यहाँ पर मोललता है। मोललता कैसे ज्ञात करते हैं, मोललता क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि WA यानी कि हमें इसका मान दिया गया है ग्राम में, विलायक यहाँ ग्राम में दिया गया है लेकिन हमें किलोग्राम में निकालना होता है। तो हम यहाँ पर मोललता लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा, और ये भी तो ध्यान रखना मोललता है। तो स्मॉल डब्लू, अब हमें वैल्यू पता चल गई 111, स्मॉल एम 60 हो जाएगा 1000 यहाँ पर 1 जीरो, अच्छा ये क्या है, ये क्रॉस यहाँ पर पहले से 100 था, ये देखिए यहाँ पर 100 था, नीचे इस जो कैपिटल डब्लू की जगह रखेंगे 100, और ये जो दशमलव काटेंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.51 ग्राम, ठीक है ना, मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आपका हो गया किसका, विलयन की मोललता भी आपने ज्ञात कर ली। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब, क्या कह रहा है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg, यानी कि किसका मान है, पी नॉट का, और 2.175 ग्राम आवासशील विलेय ठोस, यानी कि अब स्मॉल डब्लू का मान लिखा है 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर, यानी कि 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर
ये किसका 39 ग्राम बेंजीन में मिला है, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 39 ग्राम। तो विलयन का वाष्प दाब देखिए कितना हो जाता है 600 mm, यानी कि पीएस का मान लिखा है 600 mmHg। विलय ठोस का अणुभार आपको ज्ञात करना है, यानी कि स्मॉल एम ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना था विलय ठोस का अणुभार। तो आइए वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो पिछली बार भी बता चुके हैं। बस यहाँ पर देखिए पी नोट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 640, पी एस की वैल्यू हो जाएगी 600। ठीक है, और फिर से बटे में 600 रखेंगे हम, और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी गई है कितने 2.175, और ये लिखा हुआ है कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या हो जाएगा 78। देखिए 78 क्यों रखा है, क्योंकि बेंजीन विलायक है आपका, और विलायक का फार्मूला C6H6, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन का फार्मूला हो जाएगा ये वाला, तो आ जाएगा हमारा 78। कैसे आता है ये पीछे कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद स्मॉल एम का मान आपको निकालना है विलय ठोस का अणुभार। विलय जो है यानी कि स्मॉल एम का मान आपको निकालना है। तो कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू के मान आपको कितना लिखा है 39 ग्राम। ठीक है, तो ये देखिए 600, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते कैसे, देखिए 640 में से 600 जाएगा, ऊपर कितना बचाएगा आपका बचेगा 40/600 बचेगा नीचे। ठीक है, और ऊपर 39 दूनी 78, ये कैंसिल कर दोगे आप 2 बार, और 1 0 से 1 0 कटेंगे, फिर 2 से काट 2 से 4, और 2 से कट जाएगा 3 बार। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 6525 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए क्या लिखा हुआ है, किसी एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन यानी कि पी नोट का मान लिखा हुआ है, उसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब 2 ग्राम आवासशील विलय ठोस 78 ग्राम बेंजीन में, क्या बोल रहा है 2 ग्राम आवासशील ठोस। ठीक है, 78 ग्राम बेंजीन यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का मान लिखा हुआ है 2 ग्राम, और 78 ग्राम बेंजीन यानी कि कैपिटल डब्ल्यू में मिलाने पर क्या हो जाएगा उपस्थित है, या मतलब 2 ग्राम जो है किस में उपस्थित है 78 ग्राम में उपस्थित है। तो ये हो जाएगा विलायक, ये हो जाएगा विलय का भार। ठीक है, और विलायक का अणुभार यानी कि बेंजीन का अणुभार रखेंगे, और इसका हमें निकालना होगा। लेकिन बेंजीन में उपस्थित 195 mmHg हो जाता है, क्या हो जाता है वाष्प दाब हो जाता है। तो ये किसका मान है, जो कम हो जाए वो PS का मान होता है, और जो पहले दिया जाए वो होता है आपका P नॉट का मान। तो विलय ठोस का अणुभार आपको निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पिछले वाले की तरह। तो देखिए P नॉट माइनस PS अपॉन PS की जगह P नॉट की वैल्यू 200, PS की वैल्यू 195 फिर से ये, और इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू 2 ग्राम हो जाएगा। कैपिटल एम बेंजीन है तो बेंजीन का 78 रखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू क्या घोला गया पता नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं पता है हमें। और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू, क्योंकि ये क्या था हमारा बेंजीन था, बेंजीन का कितना होता है 78। ठीक है, भार दिया गया है, देखिए यहाँ पर कैपिटल एम अणुभार 78 है, और ये कैपिटल डब्ल्यू बेंजीन का भार दिया गया है ग्राम में 78, इस वजह से ये सेम हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 78 से 78 कैंसिल कर दो आप, 195 200 में से 195 घटाएंगे तो 5/195 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5/195 हो जाएगा। इसके बाद सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 78। तो अब हम देखेंगे आदर्श विलयन के बारे में। तो आइए देखते हैं आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो वे सभी विलयन जो राउल्ट, आदर्श विलयन देखिए क्या है, वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आदर्श विलयन की ये तो डेफिनेशन हो जाएगी, तो आदर्श विलयन के जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, राउल्ट का नियम क्या है पीछे बता चुके हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 अवयवों A और B से बने विलयन को आदर्श विलयन तभी कहते हैं, ये कंडीशन याद रखना, यानी कि ये शर्त है कि आदर्श विलयन कब होगा और कब नहीं होगा। तो ये शर्त आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूछे जा सकता है। 2 अवयव A और B से बने विलयन के आदर्श विलयन तब कहते हैं जब भिन्न भिन्न शर्तें पूर्ण करता हो। भिन्न भिन्न शर्तें कौन कौन सी, दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट में बोल लें तो डेल्टा B का मान कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन, यानी कि
जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसका मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि शॉर्ट में आपको याद रखना है डेल्टा बी का मान 0 और डेल्टा एच का मान 0। ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए और आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। अब बात आती है एग्जाम्पल की, कई सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक ये है आपका आदर्श विलयन, यानी कि बेंजीन और टॉलुइन को मिलाएंगे आप तो ना तो एंथैल्पी परिवर्तन चेंज होगा, ना ही आयतन परिवर्तन चेंज होगा। नेक्स्ट है आपका C6H5Cl और C6H5Br। ठीक है, तो ये भी आपका आदर्श विलयन का उदाहरण है। CCl4 SiCl4 ये भी आपका आदर्श विलयन का उदाहरण है। और ये लिखा है C6H14 और C7H16, यानी कि ये हेक्सेन का फार्मूला है और ये हेप्टेन का फार्मूला है। इसके बाद ये एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, C2H4Cl2 और लिखा हुआ है C2H4Br2, यानी कि एथिलीडीन क्लोराइड और एथिलीडीन ब्रोमाइड ये फार्मूला है। और लिखा हुआ है ये ब्यूटिल क्लोराइड और ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो ये आपके हैं आदर्श विलयन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अनादर्श विलयन, क्योंकि अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है, तो कंप्लीट हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके।